सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब स्ट्रैटेजी यहां पर अब बनाई जाएगी इजराइल की तरफ से? क्या अब दूसरी प्लानिंग यहां पर तैयार होगी? क्योंकि ये वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईरान के खिलाफ दावा जो किया जा रहा है, इसी के तहत पूरी प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें दावा ये कि तारीख तक मुकर्रर यहां पर कर ली गई थी। तारीख तक इसमें बताई गई कि आखिर कैसे बड़ा हमला किन किन हथियारों के जरिए किस वक्त में कहां कहां पर किया जाएगा, और साथ ही इस हमले को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेंशन किया गया, क्या क्या इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, जिसके जरिए पूरा पता चलता है, जो दावा किया जा रहा है कि यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पूरी प्लानिंग नेतन्याहू ने लिखी हुई थी। लीक दस्तावेजों में क्या क्या है ईरान के खिलाफ, ये लीक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिनकी पूरी रिपोर्ट सामने आई। ईरान के खिलाफ इजराइल आखिर किस तरीके की तैयारी कर रहा था, पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि जब हमला होगा तो कैसा हमला होगा। दस्तावेजों में गोला बारूद इधर से उधर यानी डिप्लॉयमेंट की जानकारी है कि आखिर कहां से कहां सारे जो हथियार है वो डिप्लॉय किए जाएंगे। हवा से लेकर ग्राउंड तक सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनकी जानकारी लिखी हुई है। लंबी दूरी की रॉक्स मिसाइलें जिनका जिक्र किया गया है। इजरायली वायुसेना के अभ्यास की एक्सरसाइज की जानकारी दी गई है, कैसे तमाम फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहां इजराइल करेगा। वहीं इजराइल के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनके होने के भी, परमाणु हथियारों के होने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। दरअसल इजराइल ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की, वो हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है, कभी उसने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि उसके पास इस तरीके के कोई भी हथियार यहां पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो सुरक्षा को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। आप देखिए ये डॉक्यूमेंट जो एक टेलीग्राम चैनल की तरफ से रिवील किए जाते हैं ईरान के खिलाफ पुलिस स्ट्रैटेजी के, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि आखिर लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें होंगी उन्हें आखिर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, किस रेंज तक की मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, जिसमें रॉक्स ALBB हैंडलिंग मिसाइलें उनका जिक्र किया गया है, जिनके इस्तेमाल करने की बात यहां पर हो रही है। प्रिसिशन गाइडेड जिनका जिक्र यहां पर जो है वो किया जा रहा है। साथ ही इसमें एयर डिफेंस हो, ग्राउंड फोर्सेस हो, नेवी हो या फिर एयर से लेकर स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल का जो जिक्र है वो भी इसमें किया गया है। यानी स्पेशल फोर्सेस जब इस पूरे हमले को अंजाम दिया जाएगा, दावा यह है इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि आखिर कैसे पूरा डिप्लॉयमेंट होगा, और साथ ही साथ जब एक्शन होगा तो आखिर किस तरीके से किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां एक तरफ हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अमेरिका से बड़ा बयान सामने आ रहा है मंत्री ऑस्टिन का। इजराइल कैसे बदला लेगा ये हमें नहीं पता है। लॉयड ऑस्टिन कह रहे हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, उसके बाद अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर कहां कहां पर टारगेट होंगे हमें जानकारी नहीं है। ईरान की तरफ से पलटवार भी जो हो सकता है वो भी खतरनाक हो सकता है, ये भी ऑस्टिन कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में। अमेरिका तक की तरफ से बयान आ रहा है, रक्षा मंत्री ऑस्टिन कह रहे हैं कि हमला इजराइल का होगा तो खतरनाक होगा, हमें नहीं पता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो दावा कर रहे हैं वो एक तस्वीर इतर, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ईरान अगर पलटवार करे तो वो भी खतरनाक पलटवार यहां पर हो सकता है। यानी ये युद्ध है, ये और भी खतरनाक यहां पर होगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं, इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद क्या असर इस युद्ध पर पड़ेगा, सुनिए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन से इजराइल के द्वारा ईरान पर की जाने वाली एक संभावित कार्रवाई से संबंधित खुफिया जानकारी लीक हो गई है, और इस संदर्भ में पेंटागन ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ईरान के विरुद्ध की जाने वाली एक बड़ी कार्रवाई को क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दोनों के बीच का एक गहरा कोलैबोरेशन है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरीके से उसके इस ऑपरेशन में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। ये भी संभव हो सकता है कि ये कार्रवाई अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को जो है उसके बाद भी हो सकती है। भले ही दावा ये किया जा रहा हो कि नेतन्याहू का जो प्लान है वो फेल हो चुका है,
जो प्लान उनकी तरफ से एक्सेस किया जाना था, लेकिन नया प्लान क्या कैबिनेट में तैयार नेतन्याहू ने कर लिया है। दरअसल ईरान पर हमले का इजराइल ने अपना प्लान बदल दिया है। मीटिंग में फैसला हो चुका है। नेतन्याहू की मौजूदगी में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। दरअसल ईरान पर हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट में मंथन हुआ है। वहीं आपको बताएं कि सिक्योरिटी कैबिनेट में नेक्स्ट स्टेप आखिर क्या उठाना है, इसे लेकर फैसला हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौजूदगी में दरअसल कई घंटों तक यह मीटिंग हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर में नया वॉर प्लान तैयार कर लिया गया है। बदलते हुए हालात को देखकर नया प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका से इजरायली प्लान के खुफिया दस्तावेज दरअसल लीक होने का दावा किया गया था और अब नेतन्याहू भड़के हुए हैं। नया वॉर प्लान उनकी तरफ से तैयार कर लिया गया है अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए कि आखिर नई क्या स्ट्रेटजी यहां पर होगी। और वहीं बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां नया प्लान तैयार किया गया दुश्मनों को मिटाने के लिए, और वहीं आखिर हमास के कब्जे में जो बंधक हैं उन्हें कैसे छुड़ाया जाएगा, इसे लेकर भी स्ट्रेटजी बना ली गई है। नई स्ट्रेटजी बनाई गई है। हमास के कब्जे से अब बंधकों को छुड़वाने को लेकर भी शनिवार को ढेर कर दिया गया है। दूसरी तरफ लीक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है। तो दुश्मनों को अगर प्लान पता है तो उसके बाद नए प्लान की जो जरूरत थी उसे वॉर कैबिनेट में तैयार किया गया। इजरायली सेना नया प्लान एग्जीक्यूट यहां पर करेगी। शनिवार मारा गया तो अब क्या बंधक रिहा होंगे, इसके लिए नई स्ट्रैटेजी के साथ नई प्लानिंग यहां पर इजराइल की तरफ से की जा रही है। बंधकों को छुड़ाने का पूरा प्लान यहां तैयार किया गया है नेतन्याहू की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस नए प्लान के तहत आखिर किस तरीके से जो एग्जीक्यूशन है वो यहां पर होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई हैं और क्या अमेरिका के साथ अपने इस प्लान को भी जो साझा है वो अमेरिका के साथ इजराइल क्या करता हुआ नजर आएगा। दरअसल जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हैं, जिसमें शनिवार को ढेर कर दिया गया, उसके बाद और दूसरी तरफ दावा कि नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए गए यहां पर, उसके बाद वॉर कैबिनेट में नए फैसले लेने की बात यहां पर की जा रही है। नई स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर बनाई गई है। उधर भारत और चीन फिर से एलओसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव ने कहा है कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। समझौतों के तहत देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगी। इसके साथ ही डिसएंगेजमेंट के बाद बफर जोन में भी गश्त का रास्ता साफ हो गया है। और खास बात यह कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जिसमें इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है। वह रूस में ब्रिक्स की मीटिंग दरअसल 22 और 23 अक्टूबर को निर्धारित है। उससे पहले यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। तो हालात जो है मिडिल ईस्ट में भले ही तनावपूर्ण बनते हुए दिख रहे हो, लेकिन भारत चीन के साथ अपने तमाम रिश्तों को लेकर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।